बिहार पुलिस के बचे हुए एग्ज़ाम को देखते हुए आप लोगों के लिए के समक्ष पुलिस के एग्ज़ाम देखते हुए आप लोग के समक्ष बिहार जीके लाया हूँ। पहला पहला गंगा नदी किस किस जिला से गुजरती है? गंगा नदी कितने जिला से गुजरती है? 12 जिला से गुजरती है। कौन कौन? देखिए, आइए देखते हैं कौन कौन जिला। बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार से होते हुए निकल जाती है। प्रवेश करती है बक्सर से गंगा नदी और कटिहार से निकल जाती है। और अब कौन सा ऐसा ज़िला है जो झारखंड और यूपी दोनों से मिलता है? झारखंड और उत्तर प्रदेश से, तो वो ज़िला है रोहतास। देखिए, नीचे झारखंड है, यहाँ नीचे झारखंड, और ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश से भी मिलती है, दोनों जगह से मिलती है। अब बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,063। ग्रामीण के क्षेत्रफल कितना है? ग्रामीण जो गांव में बसने वाली क्षेत्रफल कितना है? 92,257.51 वर्ग किलोमीटर गांव के लिए। नगरीय मतलब शहरी क्षेत्र, शहरी कितना है? 1,095.49 वर्ग किलोमीटर शहर विभाग में आबादी। कुल आबादी बिहार की कुल आबादी कितना? बिहार की कुल आबादी कितना है? 10,40,99,452। 10,40,99,452 बिहार की कुल आबादी है। बिहार जनसंख्या, देश पूरा भारत में जनसंख्या कितना परसेंट है बिहार में? 8.60%। 8.60%। लिंगानुपात, बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। जनसंख्या घनत्व 1106। बिहार में प्रमंडल कितना है? 9। कितना जिला है? 38। नया जिला कौन सा बना? अरवल। अरवल किस जिला से कट के बना है? अरवल गया जिला से कट के बना है। अनुमंडल बिहार में कितने हैं? 101। प्रखंड कितने हैं टोटल? प्रखंड है 534। साक्षरता दर बिहार का कितना है? 61.8%। पुरुष के साक्षरता दर 71.2% है। महिला साक्षरता कितना है? 51.5%। 51%। और बिहार की एक नज़र जो बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा भी जा रहा है तत्काल के लिए, यह करके जाते हैं तो इससे बहुत फायदा होगा। आधिकारिक नाम। बिहार का आधिकारिक नाम क्या है? आधिकारिक नाम जो संविधान में आधिकारिक नाम बिहार है। बिहार है। प्राचीन नाम क्या है? बिहार का प्राचीन नाम प्राच्य एवं पूर्व देश। मौर्य काल एवं गुप्त काल में बिहार को क्या बोला जाता था? मगध। बिहार को क्या बोला जाता था? मगध। मौर्य काल एवं गुप्त काल में बिहार को मगध। बिहार का गठन कब हुआ था? बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को, जो उड़ीसा भी सम्मिलित थी। उस वक्त उड़ीसा भी सम्मिलित थी। बंगाल से हटकर बना था एक अलग प्रांत बिहार, जो 22 मार्च 1912। इसलिए बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। स्थापना दिवस या बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार की राजधानी कितना है? पटना है। कब स्थापित हुआ पटना? 1541 में। पटना कब स्थापित हुआ था? 1541 में। पटना कब स्थापित हुआ था? 1541 में। पटना के संस्थापक किसे माना जाता है? शेर शाह सूरी जो सूर्य वंश के था। ये 1540 से 45 ईस्वी तक शासन किया था, तो 1541 में पटना को स्थापना। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा था। स्थापना कितना हुआ था? 461 ईसा पूर्व। 461 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्रा के संस्थापक उदयन को माना जाता मतलब हर्यक वंश से था। उदयदीन हर्यक वंश से था। बंगाल से बिहार अलग कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? 22 मार्च 1912 को। बिहार
से उड़ीसा अलग कब हुआ था? बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 से अलग हुआ था। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 की ईस्वी में हुआ था। एक स्वतंत्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? एक स्वतंत्र प्रदेश के 1912 में, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुई थी, बिहार अलग हुई थी। एक भारतीय राज्य के रूप में गठन कब हुआ था? एक भारतीय राज्य के रूप में गठन जो उड़ीसा अलग हुआ था उस दिन 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को। अब आते हैं आगे। राजकीय प्रतीक। बिहार के राजकीय प्रतीक क्या है? बिहार के राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है जो दो स्वास्तिक के बीच स्थित है, राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष जो दो स्वास्तिक के दो स्वादिष्ट के बीच स्थित है। राजकीय पशु। बिहार की राजकीय पशु क्या है? बैल है। बिहार की राजकीय पशु क्या है? बैल है। जो वैज्ञानिक नाम बिग बॉस इंड्यूस्कल है। वैज्ञानिक नाम भी याद रहना जरूरी है, क्योंकि वैज्ञानिक नाम ही पूछ देता है कभी कभी। राजकीय पक्षी गौरैया है। बिहार के राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। वैज्ञानिक नाम पैरस डोमेस्टिकल। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पक्षी क्या है? पीपल है। राजकीय पक्षी वृक्ष पीपल है। राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है। राजकीय मछली क्या है? देसी मांगुर है। राजकीय खेल क्या है? बिहार की कबड्डी है। राजकीय खेल बिहार की क्या? कबड्डी है। राजकीय प्रथम भाषा हिंदी और दूसरी भाषा उर्दू और तीसरी भाषा क्या है? मैथिली है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू की दर्जा 1984 में कर्पूरी ठाकुर ने दिलवाया था। बिहार के राजकीय गीत क्या है? मेरा भारत का कंधार। राजगीत क्या है? मेरा भारत के कंधार। राजकीय प्रार्थना क्या है? भारत में राजकीय प्रार्थना क्या? मेरा रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज। मेरा रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राजकार। मेरा रफ्तार पर सूरज की किरणें करे रफ्तार। मेरा फिर सूरज की किरणें करे रफ्तार। भारत का भौगोलिक परिचय। आकृति क्या है? बिहार का भौगोलिक परिचय। आकृति बिहार का क्या है? आयताकार है। बिहार का आयताकार। क्षेत्रफल बिहार का कितना है? 94,163 किलोमीटर। संपूर्ण भारत का कितना हिस्सा है? संपूर्ण भारत का कितना है? 2.8% है। संपूर्ण भारत का बिहार हिस्सा है 2.8%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का कैमा राज्य है? 12वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का कैमा राज्य है? 12वां राज्य है। शहरी क्षेत्रफल कितना है? 1095.49 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण कितना है? 92,257.51 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण है जो 5,228 वर्ग किलोमीटर में है फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या है? शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य शिवहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कितना? जो 444 वर्ग किलोमीटर है। 444 वर्ग किलोमीटर। अब समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितना है बिहार का? 163 फीट।
सॉरी 173 फीट, 173 फीट, फिर 173 फीट, 173 फीट। मीटर में कितना आएगा? मीटर में आएगा तो 52.73 मीटर, 52.73 मीटर, 73 मीटर। समुद्री तट से बिहार की दूरी, समुद्री तट से बिहार की दूरी कितना है? 200 किलोमीटर, लगभग 200 किलोमीटर की लगभग। समुद्री तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। ये बंगाल की खाड़ी से नापा जाता है, कटिहार की तरफ से 200 किलोमीटर ही लगभग है। अंश अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार बिहार में, अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश कितना है? उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट से लेकर 15 सेकेंड तक ही है, 15 सेकेंड तक है उत्तरी। देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड है से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर की होती है, पूर्वी देशांतर। लंबाई, लंबाई उत्तर से दक्षिण, बिहार की उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण मतलब गया से लेके मधुबनी की ओर, गया से लेके उत्तर से दक्षिण, मधुबनी से गया की ओर 345 किलोमीटर है। 300 पूरब से पश्चिम की ओर, लगभग पूरब से पश्चिम। कटिहार से लेके बक्सर की तरफ, कटिहार से लेके बक्सर की ओर की तरफ लंबाई कितना है? 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर। बिहार की जलवायु कैसा है? बिहार की जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसून है, मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय मानसून है, उष्णकटिबंधीय मानसून। कुल सिंचाई क्षेत्र क्या है? बिहार का कुल सिंचाई 72.07 लाख हेक्टेयर है, 0.7 लाख हेक्टेयर है। बिहार में सिंचित क्षेत्र कितना है? सिंचित क्षेत्र कितना है? 42.7 लाख हेक्टेयर है। कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है? कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है 68.80 लाख हेक्टेयर, 68.80 लाख हेक्टेयर है। बाढ़ से प्रभावित इलाका है ये। बाढ़ से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कितना, कौन सा है? जमुई है, जमुई है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला क्या है? जमुई, मतलब 16% है सिंचित जमुई। बिहार का पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है। बिहार का पहली सिंचाई परियोजना है सोन परियोजना। सोन नदी से नहर निकाला गया, मतलब सोन पर से पहली सिंचाई परियोजना सोन नदी है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना, गंडक नदी से नहर निकली हुई है ये गंडक परियोजना। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना क्या है? गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना है। राज्य में औसत वर्षा, राज्य में औसत वर्षा, बिहार राज्य में औसत वर्षा कितना होता है? कितना होता है? 100 से 125 सेमी तक होता है, 100 से 125 सेमी तक होता है, 100 से 125 सेमी तक होता है। सर्वाधिक तापमान कौन से जिला का? गया, गया सर्वाधिक तापमान गया है। सबसे गर्म जिला मतलब गया, सबसे गर्म जिला भी गया है और सबसे ठंडा जिला भी गया। सबसे गर्म जिला, सर्वाधिक तापमान भी गया में रहता है। सबसे गर्म जिला, सबसे ठंडा जिला गया है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। सबसे ज़्यादा बिहार में कौन सा जिला में वर्षा होता है? सबसे ज़्यादा वर्षा होता है किशनगंज, किशनगंज में होता है। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। और भौगोलिक सीमाएँ, बिहार की कहाँ कहाँ सीमा? उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। देखिए मैप में उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। आगे राज्य की सीमा में लगे राज्य,
राज्य की सीमा में लगे राज्य। बिहार राज्य की सीमा में कितने राज्य की सीमा लगता है? कितने राज्य की सीमा लगता है? 3 राज्य की सीमा लगता है, बंगाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा में लगने वाला ज़िला है, उत्तर प्रदेश की सीमा में लगने वाला ज़िला, उत्तर प्रदेश की सीमा में लगने वाला ज़िला क्या है? रोहतास, कैमूर, बक्सर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। उत्तर प्रदेश से सीमा क्या कौन सी लगती है? देखिए, उत्तर प्रदेश से सीमा कौन सी लगती है? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। कितने जिला है? 8। 8 8 कितने जिला लगती है उत्तर प्रदेश से? 8 8। पश्चिम बंगाल से कितनी जिला लगती है? 3। पश्चिम बंगाल से कितनी जिला लगती है? 3। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। देखिए, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार यही बंगाल की सीमा से लगती है, बंगाल की सीमा से लगती है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, 3 ठो ही बंगाल की सीमा से लगती है। अब झारखंड, झारखंड की सीमा से भी लगने वाली जिला 8 है। झारखंड से सीमा से भी लगने वाली जिला 8 है। भागलपुर, बांका, जमुई, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। कटिहार झारखंड से भी लगने वाले ज़िला कौन से है? 3। देखिए, पहला ये रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। भागलपुर, कटिहार, यहाँ तक झारखंड की सीमा लगती है। नहीं, और आगे अब आके देखिए, बिहार की सीमा से लगे एकमात्र देश है कौन सा? उत्तर में नेपाल। नेपाल है। बिहार नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना शेयर करती है? कितना शेयर करती है? 729 किलोमीटर। 729 किलोमीटर, 729 किलो। नेपाल की सीमा से लगे हुए ज़िले कितना है? 7 है। नेपाल की सीमा से लगे हुए ज़िले कितना है? पश्चिम बंगाल है, पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज। 7 है। देखिए मैप में, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज यही जिला लगती है नेपाल से। नेपाल से और आगे नेपाल से लगती है। बिहार की राजधानी पटना से ज़िले कितने ज़िले लगते हैं? बिहार की राजधानी से 9 ज़िले लगते हैं। बिहार की राजधानी से पटना से 9 ज़िले लगते हैं। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। पटना से कितने ज़िले लगते हैं? 9 ज़िले लगते हैं। 9 ज़िले लगते हैं। कहाँ है पटना? देखिए यहाँ पटना। पहला सारण, वैशाली, भोजपुर, अलवर, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली 9 जिला लगते हैं। अब सबसे उत्तरी जिला किसे माना जाता है? पश्चिमी चंपारण को। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण को। सबसे उत्तरी जिला किसे माना जाता है? पश्चिमी चंपारण को। सबसे दक्षिणी जिला गया को। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर को। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण को। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर को। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज को। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज के मैप के अनुसार जान लीजिए। बिहार के सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण। देखिए सबसे ऊंचा पे है उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला गया। सबसे दक्षिणी जिला गया। देखिए यहाँ पे गया सबसे दक्षिणी जिला। और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर आगे है। और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज आगे। दोस्तों आगे की पार्ट 2 में आएगी, आगे 2 में आएगी।